कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ठाकुर और आप हैं चैनल ब्लॉग कुरुक्षेत्र पर। भगवान कब आते हैं? इसका जवाब है जब आप चाहो, जिस रूप में चाहो। कंस ने सदाओं से मृत्यु के रूप में चाहा तो वो मृत्यु के रूप में मिले। यशोदा जी ने पुत्र रूप में चाहा तो वो पुत्र के रूप में मिले। उनसे मिलने की बस एक शर्त है कि आप पूर्ण रूप से उनमें समर्पित हो जाएं। जैसे कि भोला तमिलनाडु के पास एक कस्बे में रहता था। वो इतना सीधा था कि उससे कुछ भी पूछो, कुछ भी, बस उसका एक ही जवाब, रघुनाथ जी जाने। अगर पूछो ना कि भोला ये बात कैसे, जी मुझे पता नहीं, रघुनाथ जी जाने। बालपन से ही मंदिर में सुबह जाता, वहाँ साफ सफाई करता और भजन कीर्तन करता और जो भी पुजारी दे देते उसे लेता और अपने घर आ जाता और उसी में संतुष्ट रहता। बिल्कुल सरल जीवन, ना किसी की इच्छा, ना किसी का बुराई, ना किसी का दोष, बिल्कुल भगवान के उसमें। कुछ दिनों बाद जब बड़ा हुआ तो शादी हो गई और एक लड़का और एक लड़की भी हो गई। कुछ दिन हफ्तों में गुजरे, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। धीरे धीरे 16 वर्ष हो गए। अब जो लड़की जो थी वो शादी लायक हो गई थी तो उसकी शादी करनी थी। तो लड़के ने कहा कि बाबा एक काम करो, महाजन से कर्जा ले लेते हैं और मैं शहर जाकर काम करूंगा और कर्जा चुका देंगे। भोला ने कहा ठीक है, जैसे जगन्नाथ जी चाहें। अब क्या होता है कि भोला गया और महाजन के पास 5,000 रुपये कर्जा ले आया और मकान गिरवी रख दिया। एक पेपर पे लिख दिया कि भाई कर्जा लिया है और कर्जा नहीं दिया तो मैं मकान महाजन को दे दूंगा। अब लड़की की शादी हो गई और 1 साल बाद सूद सहित पैसे लाकर लड़के ने भोला को दे दिए और कहा कि जाओ पैसे दे दो महाजन को और मकान छुड़ा लो। और लड़का कुछ दिन रहकर शहर लौट गया। अब जो सुबह भोला मंदिर से लौटते हुए महाजन के घर गया और सारे पैसे उसे दे दिए। महाजन ने जो है एक पर्चा निकाला और उस पर लिख दिया कि पैसा प्राप्त, पाई पाई का हिसाब बराबर। और पर्ची भोला की तरफ बढ़ा दी और कहा कि भोला ले पढ़ ले। भोला बोला कि मैं तो कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जानते हैं। अब महाजन के मन में लालच आ गया और बोला कि भोला एक काम कर, तू अंदर जा, खाने का टाइम हो रहा है, तुझे भूख लग रही होगी तो तू अंदर खाने के लिए बोल दे और दोनों मिलकर खाना खाते हैं और फिर तू जो ये पर्चा लेके घर चला जियो। भोला कहने लगा ठीक है। अब वो भोला जैसे ही अंदर गया, महाजन ने वो तुरंत पर्चा बदल दिया और वो पर्चा दे दिया जो जिस पे लिखा था कि 5,000 रुपये कर्जा भोला ने लिया। अब क्या होता है कि भोला ने आया, खाना खाया और पर्चा ले अपने घर चला गया और घर जाकर अपने मंदिर में रख दिया, जो घर में मंदिर होते हैं। 1 महीने बाद वकील का नोटिस आया कि यदि कल तक पैसा नहीं दिया तो घर को खाली करना पड़ेगा। भोला भागा भागा मंदिर गया और पुजारी से सब कहा। पुजारी ने कहा कि भाई तूने पैसे दे दिए थे? उन्होंने कहा था हाँ पैसे दे दिए थे, रघुनाथ जी की कसम, रघुनाथ जी थे वहाँ पे। अब पुजारी ने कहा भाई नोटिस आया है तो कोर्ट तो जाना पड़ेगा, तू ऐसा कर कल कोर्ट चला जा। कोर्ट में जब भोला पहुंचा तो जज साहब ने भोला से पूछा कि भाई तुमने रुपए लिए? भोला ने कहा हाँ साहब।
मैंने रुपए लिए, वापस किए। हाँ साहब, वापस किए। कोई गवाह? हाँ, रघुनाथ जी, सब जानते हैं। जज साहब ने सोचा कि गांव का ही कोई आदमी होगा रघुनाथ, तो जज साहब ने नोटिस जारी कर दिया और अगली तारीख पर रघुनाथ जी हाजिर होकर गवाही देंगे। और भोला गांव लौट गया। उधर गांव में रघुनाथ नाम का कोई भी आदमी नहीं था। तो डाकिया जो है वो पूरे गांव में घूम गया कि रघुनाथ जी का नोटिस है, रघुनाथ जी का नोटिस है। अब किसी ने कह दिया भाई रघुनाथ जी तो है नहीं, एक रघुनाथ जी का मंदिर है। अब रघुनाथ जी को सोचता है कि यार रघुनाथ जी मिले नहीं, वो मंदिर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है रघुनाथ जी। अंदर से पुजारी आते हैं। पुजारी सोचता है कि यही रघुनाथ हैं और वो नोटिस देते हैं पुजारी को। पुजारी ने भगवान से कहा कि लोग मालाएं लाती हैं, मुकुट लाते हैं, जेवर आदि लाते हैं, लेकिन नोटिस पहली बार ही लाए हैं। सुबह जब भोला आया तो पुजारी ने पूछा, क्यों रे, तूने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखवाया? भोला ने कहा कि झूठ थोड़ी बोला, रघुनाथ जी थे वहां पे जब महाजन को रुपए दिए थे। अब पुजारी जी मनी मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भगवान जैसी तुम्हारी इच्छा। तारीख का समय आ गया। पुजारी ने भोग लगाया, भगवान को जल्दी नहवाया धुलाया, कपड़े पहनाया और बोले रघुनाथ जी से, रघुनाथ जी आज बहुत दूर जाना है आपको, इसलिए भोजन कर लीजिए और उसका ध्यान रखना, उसका आपके अलावा कोई है नहीं, कृपया जाकर सब संभाल लीजिए। कोर्ट में भोला खड़ा हो गया और पेशकार ने गवाह को आवाज लगाई कि रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। जज साहब ने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ फटे हुए कपड़े पहनकर इशारा कर रहा है कि आ रहा हूं, और आकर कटघरे में खड़ा हो गया। जज ने पूछा कि जब भोला ने रुपए दिए थे तो तुम वहां थे? बूढ़ा बोला कि जी बिल्कुल था, मेरे सामने रुपए दिए। और महाजन ने झूठ बोलकर कागज जो है अपनी अलमारी के चौथे खाने के रजिस्टर में छुपा दिया, क्योंकि उसके मन में बेईमानी आ गई थी। जज साहब ने पुलिस को भेजकर तलाशी दी और कागज मिल गया। सेठ को सजा हुई और भोला को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन जज साहब को संदेह हो रहा था, तो उन्होंने क्या काम करा, भोला को अपने चैम्बर में बुला लिया और उसको ही बुला लिया, डाकिए को जो नोटिस लेकर गया था। तो उन्होंने डाकिए से पूछा, भाई ये जो आदमी गवाही देने के लिए आया था ये वही आदमी था क्या? डाकिए ने कहा कि नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं था जिसको मैंने नोटिस दिया था। तब जज ने पूछा कि इस बुड्ढे को देखकर लग तो नहीं रहा कि मंदिर इन्होंने बनवाया हो। भोला बोला, साहब ये वो नहीं है जिसने मंदिर बनवाया है, ये वो हैं जो मंदिर के अंदर रहते हैं, विराजमान हैं। ये सुनते ही जज साहब की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते घर चले गए और सब हाल घर वालों को सुनाया। घर वालों ने पूछा कि रो क्यों रहे हो, जब वो आए थे तो उन्हें तो जाना ही था। वे प्रभु जब आए थे कोर्ट में तो उन्हें तो जाना ही था, तो उसमें रोने की बात क्या है? जज साहब बोले कि जिनकी दया से मैं जज बना, कुर्सी पर बैठा, वो प्रभु खड़े रहे और मैं बैठा रहा। उस गरीब भोला को दिखाई दिए तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? बस सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए और वहीं रहने लगे। आज से लगभग 30 साल पहले तक उनका स्वर्गवास हो गया। वो जितने दिन भी वृंदावन में रहे, लोग यह नहीं कहते थे कि साधु आ रहे हैं, साधु जा रहे हैं, नहीं, वो कहते थे जज साहब आ रहे हैं या जज साहब जा रहे हैं। मंदिर के अंदर वो कभी गए नहीं, बस बाहर से ही हाथ जोड़ते और रोते और बस यही कहते कि आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ नजरें मिलाने के काबिल नहीं,
तेरी मेहरबानी का बोझ है इतना कि सर को उठाने के काबिल नहीं। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये कहानी मैंने पूजनीय गुरुजी राजेश्वर आनंद जी से सुनी थी। यदि आप भी पूरे रस से इसका आनंद लेना चाहते हैं तो उनके श्रीमुख से भी सुन सकते हैं। बस YouTube पर राजेश आनंद टाइप करना पड़ेगा और उनकी बहुत सारी कहानियाँ और राम की वंदना और राम कथा और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी के चरणों में वंदना करते हुए जय श्री कृष्ण, और आगे और अच्छी कहानियों पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।